नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं लवली मुखीजा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई एवं दूरी। इसमें क्या करना होगा, अपने को एक त्रिभुज दे देगा या वो इस तरीके के सवाल देगा कि मान लो एक मीनार या एक बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई है 100 मीटर। उस बिल्डिंग से थोड़ी सी दूर एक आदमी खड़ा है और उस आदमी का उस बिल्डिंग के बीच में कोण है 60 डिग्री, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह के वो सवाल देगा और वो पूछेगा क्या, कुल मिला के वो कैसा भी सवाल दे दे उसमें एक अपना समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, आपको पता है, आधार, लंब और कर्ण। मैंने आपको पिछली बार ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, इन आधार, लंब और कर्ण के आधार पर समकोण त्रिभुज की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर समकोण त्रिभुज में अपन इनके मान निकाल सकते हैं। वो एक मान देगा, या तो आधार दे देगा और एक कोण का मान दे देगा। मान लो एक कोण है 60 डिग्री का और वो पूछेगा इसमें लंब का मान ज्ञात कीजिए, या लंब का मान दे देगा, कोण का मान दे देगा और आधार पूछेगा, या कर्ण का मान दे देगा और कोण का मान दे देगा, आधार पूछेगा, या कर्ण का मान देके और कोण का मान देके लंब। मतलब कुल मिला के तीनों में से एक भुजा दे देगा वो, और कोण का मान दे देगा और क्या पूछेगा, दूसरी भुजा पूछेगा, या बाकी की दोनों भुजाएं भी पूछ सकता है। इस समकोण त्रिभुज में या वो जिस तरीके के प्रश्न पूछेगा उसमें 2 तरह के कोण बनते हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अवनमन कोण जो अपन ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, मान लो मैं सीधा खड़ा हूँ और मैं नीचे जमीन की ओर देख रहा हूँ, तो ये कैसा कोण है, अवनमन कोण। और उन्नयन कोण, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं छत की ओर देख रहा हूँ, तो ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। जब अपन नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो अवनमन कोण। 2 तरह के कोण हो गए, कौन कौन से बच्चों, पहला उन्नयन कोण जो अपन नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, और दूसरा अवनमन कोण जो अपन ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। और तीसरी बात आती है लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, जिस चीज को अपन देख रहे हैं, ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को देख रहा हूं और मार्कर और मेरी आंखों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहेंगे अपन, दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। ये तो इसके कुछ आधार पॉइंट है। अब अपन मेन सवाल शुरू करते हैं। मान लो एक सवाल है, वो कह रहा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। उस मीनार के पाद बिंदु मतलब उसके निचले हिस्से से कोई व्यक्ति खड़ा है कुछ दूरी पर, और उस व्यक्ति और मीनार की छत के बीच में कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो उस मीनार का और व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन सवाल सुनने के बाद उसकी इमेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इन सवालों में और कुछ नहीं है, आप इसकी इमेज किस तरीके से क्रिएट करोगे, मेन बात है वो। अगर आपने इमेज ढंग से क्रिएट कर ली तो आपका सवाल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो वो सवाल क्या दे रहे हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। कह रहा है कि एक मीनार है, अपन मीनार बना देते हैं, ऐसे लाइन सीधी मीनार बना दी। कह रहा है इस मीनार की लंबाई है, ऊंचाई मतलब 10 मीटर। कितनी है ऊंचाई इसकी बच्चों, 10 मीटर ऊंचाई है। वो कह रहा है इस मीनार से कुछ दूरी पर, अपन इसके मीनार के निचले हिस्से से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, और इस व्यक्ति से व्यक्ति थोड़ा अजीब सा बना दिया, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। इस व्यक्ति से और उस मीनार के छत का जो कोण है, कौन सा कोण होगा ये, उन्नयन कोण, क्योंकि व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का। हाँ, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। कुल मिला के कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को, ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन कैसे करेंगे, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखना कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में ये नीचे वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, इसका आधार या बेस, और ये भुजा कौन सी हो जाएगी,
लंब या परपेंडिकुलर। अपन देखेंगे कौन सी भुजा वो पूछ रहा है और कौन सी भुजा उसने दी हुई है। उन दो भुजाओं के लेंगे, दी कौन सी हुई है उसने, उसका लंब दिया हुआ है या अपन कहें तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, आधार या बेस पूछ रहा है, इस व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो अपन देखेंगे कौन सी भुजा दी हुई है, लंब, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार आपको मैंने सूत्र बताया था त्रिकोणमिति में, कौन सा, लाल बटे कक्का। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। किसका मान होता है बच्चों, tan का। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, tan थीटा। थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, जो कोण उसने दिया हुआ है, उसने कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है, 60 डिग्री का। तो और लंब की जगह क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, तो 10 बटे आधार अपने को ज्ञात करना है। इस व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 10 बटे x बराबर tan थीटा। tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान मैंने आपको पिछली बार सारणी याद करने की ट्रिक बताई थी। tan 60 का मान कितना था उसमें, √3। ये मान आपको याद रहने चाहिए, जैसे मेरे को मुंह जबानी याद है ऐसे आपको भी मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो 10 बटे x बराबर √3। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। √3 को x से गुणा कर देंगे और 10 को 1 से, 10 एकम 10, और x को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x √3 बराबर 10 एकम 10। अब ये x के साथ गुणा में √3 है, ये सामने वाली संख्या के बटे में चला जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 10 बटे √3। ये इसका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर 10 बटे √3। तो व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 10 बटे √3। अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है एक खंबे से दूर, व्यक्ति और खंबे के बीच की दूरी 25 मीटर है तथा अपने को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि व्यक्ति और खंबे के जो शीर्ष के मध्य कोण है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो अपन चित्र कैसे बनेगा बच्चों, इसकी आकृति कैसे बनेगी, पहले अपन इमेजिन करेंगे मन ही मन में। एक खंबा बनाएंगे कि भाई एक खंबा है और एक व्यक्ति है, और उनके जो बीच की दूरी है कितनी है, 25 मीटर। तो अपन ने यहाँ से 25 मीटर आगे चले और 25 मीटर दूर एक व्यक्ति बना दिया। व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है, ये आकृति देखो। इस व्यक्ति की और खंबे के जो शीर्ष है इसके बीच का कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण है, और बीच की जो दूरी है कितनी है, 25 मीटर, और अपने को क्या ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और समकोण त्रिभुज का ये क्या बन गया, लंब, ये क्या बन गया, आधार, और ये क्या बन गया, कर्ण। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है, खंबे की लंबाई। तो ये खंबे की लंबाई क्या है, इसमें लंब या परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या है, आधार या बेस, और इसको कहते हैं अपन हाइपोटेन्यूस या कर्ण। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं, केवल दो भुजाओं से मतलब है, एक तो वो जो दी हुई है और एक अपने को ज्ञात करनी है। क्या दी हुई है, आधार दिया हुआ और लंब ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सूत्र दोबारा बार बार वही सूत्र बता रहा हूँ, लाल बटे कक्का। ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये सूत्र तो ये मान लेना काम आएगा ही आएगा। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो अपने को कौन कौन सी भुजा लेनी है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब का मान अपने ज्ञात करने, मान लिया, माना लंब या खंबे की ऊंचाई बराबर x, माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी है, x। तो लंब कितना हो गया, x। आधार, व्यक्ति और खंबे के बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर।
और tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का लेना है अपने को, 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री। और थीटा का मान आपको पता होना चाहिए, tan 45 का मान कितना होता है 1। ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने बड़े ही शॉर्टकट और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारणी बताई थी। तो x बटे 25 बराबर 1। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करेंगे, x एकम x, 25 एकम 25, तो x बराबर 25। और अपन ने x क्या माना था, खंभे की लंबाई कितनी आ गई 25 मीटर। खंभे की लंबाई निकल करके आ गई। दिया क्या हुआ था अपने को, व्यक्ति एवं खंभे के बीच की दूरी। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। सवाल में वो जो क्वेश्चन देगा, मेन आपको डिजाइन किस तरीके से आप क्रिएट करते हो, उसका चित्र किस तरीके से बनाते हो। अगर आपने चित्र एग्जैक्ट बना लिया, चित्र बनाने का तरीका क्या है, इस सवालों में केवल एक चित्र बनाने का तरीका होता है। क्या तरीका है, अपने को इमेजिन करना है। वो कहेगा कि एक पेड़ है, वो आंधी के कारण टूटकर गिर जाता है और उसका सिरा जमीन को छूने लगता है। तो व्यक्ति, वो जो पेड़ का जो सिरा है और जड़ के बीच की दूरी मान लो 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन दिमाग लगाएंगे कैसे कैसे, तो मैं आपको एक चित्र बनाने का तरीका समझा देता हूँ, सवाल आपको खुद करने पड़ेंगे। देखो, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके सवाल अच्छे होते जाएंगे और उतना ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ मैं। देखो, अब हम देखते हैं चित्र बनाने का तरीका। वो कह रहे हैं कि एक पेड़ है, ये अपन ने एक पेड़ बना लिया। जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे अपन आकृति बनाते जाएंगे। पेड़, वो है एक पेड़, कहेगा एक पेड़ है, वो जो आंधी के कारण टूट कर लटक गया। अपन देखेंगे भाई, मान लो पेड़ ऐसे होता है, ठीक है, ये देखो मेरे आप हाथ, ये पेड़ बन गया। अब आंधी के कारण यहाँ से टूटकर लटक गया, तो ये ऐसे टूटकर लटक गया। देखो, और आकृति इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज की बनेगी। यहाँ से टूटकर लटक गया और उसका सिरा जमीन को छूने लगा। ये देखो, ये मान लो जमीन है, तो ये जमीन को छूने लगा और इसके सिरे की, यहाँ से सिरे की और पेड़ की जो जड़ें हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो अपन ने इसको बनाया, इसको लटकाया यहाँ से, ये इसके सिरे की और जड़ के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। और कोण वो कह रहे हैं मान लो 30 डिग्री। तो इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, पहले आधार दे दिया, ये देखो एक समकोण त्रिभुज की सी आकृति बन गई। इसमें आप पहले लंब ज्ञात कर लेना, लंब आ गया तो उसके बाद कर्ण भी आ जाएगा, कर्ण ज्ञात कर लेना। और जो लंब का माना है, कर्ण का माना है, उन दोनों को जोड़ करके इसका पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।